अस्सलाम वालेकुम। हमारी बायोलॉजी की क्लास है सेकेंड ईयर में, चैप्टर नंबर 1 होमोस्टैटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। किडनी का जो पेयर है, हमारी बॉडी में किडनी पेयर फॉर्म में होती है, 2 किडनीज पाई जाती हैं। वो मिलियंस उनके फंक्शनल यूनिट है। उसके अंदर मिलियंस की अमाउंट में फंक्शनल यूनिट पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो है ये एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई, ब्लड को सप्लाई करते हैं किसके थ्रू? रेनल आर्टरीज के थ्रू, विच लीव ईच किडनी। और ये किडनी को कहाँ पे, किडनी से कहाँ से निकल रहे हैं? रेनल वेन के थ्रू। रेनल वेन के थ्रू ये किडनी से निकल रहे हैं नेफ्रॉन, और ब्लड की सप्लाई में क्या करते हैं, उसे प्रोवाइड करते हैं। क्या फंक्शन ऑफ किडनी करते हैं, कि फंक्शन क्या है किडनी का? पहले तो हमने पढ़ा उसका फंक्शनल यूनिट जो मिलियंस है, वो नेफ्रॉन है। वो एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई करता है थ्रू रेनल आर्टरी, और किडनी को कहाँ पे लीव कर रहा है? रेनल वेन के थ्रू। ठीक है, अब फंक्शन की बात करते हैं किडनी के। तो ये क्या है? क्लियरिंग वेस्ट इज वेरी एविडेंट फॉर्म। ये आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट है उसको क्लियर करती है, आपकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर देती है। फ्रॉम द फैक्ट द वेट ऑफ किडनी अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट। उनका कहना है कि वेट ऑफ किडनी, किडनी का जो वेट है वो आपकी पूरी बॉडी के सिर्फ 1% से भी लेस है। ठीक है, while receive 20% of blood supply with each cardiac beat। कार्डिक बीट मतलब आपकी हार्ट बीट। जैसे ही आपका हार्ट बीट करता है तो ब्लड प्रोड्यूस करता है, उसमें ब्लड की प्रोडक्शन हो रही है, तो उसमें वो आपकी किडनी को 20% ब्लड सप्लाई रिसीव करती है आपकी किडनी। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फर्दर प्रोसेस। ये जो प्रोसेस हो रहा है किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का, या बाकी के जितने भी प्रोसेस हैं, वो किसके थ्रू हो रहे हैं? ट्यूबुलर सिस्टम के थ्रू हो रहे हैं। यूरेन वहां पे कलेक्ट हो जाता है एक सेंट्रल कैविटी में। किडनी के अंदर एक सेंट्रल कैविटी है, उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम पेल्विस कहते हैं। ठीक है, आपका यूरेन पेल्विस में कलेक्ट हो जाता है। तो ये सारा काम किडनी कर रही है। किडनी का काम क्या? आपकी बॉडी से फिल्टर करना ब्लड को, और वेस्ट को आपकी बॉडी से रिमूव कर देना। यूरेन, आपके यूरेन की बात करें तो वो आपकी किडनी को लीव कर रहा है। आपकी किडनी में यूरेन इकट्ठा हो जाता है। बॉडी है ना, बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो वेस्ट में बेटे आपका यूरेन इकट्ठा हो जाता है। वो पानी की फॉर्म में निकलता है, किडनी ने फिल्टर किया है तो लिक्विड जो होता है वो उसमें से निकलता है। तो वो पानी जो निकलता है वो यूरेन की फॉर्म में पहले पेल्विक में स्टोर होता है, उसके बाद आपकी बॉडी को वो कहाँ से लीव करता है? डक्ट के थ्रू, एक डक्ट, एक नाली के थ्रू, जिसे हम यूरेथर कहते हैं। ठीक है, ये जो है यूरेथर ऑफ बोथ द किडनी, दोनों की ये ड्रेन होती है आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर वो चीज है जो थोड़ी देर के लिए आपके यूरिन को स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद जब उसमें प्रेशर ज्यादा हो तो वो उसे आपकी बॉडी से रिमूव कर देता है। तो ब्लैडर आपकी किडनी में होता है, और ये आपके यूरिन को स्टोर कर लेता है थ्रू यूरेट्रल और ओरिफाइस। यूरिन लीव द बॉडी ड्यूरिंग द यूरिनेशन। जब आप यूरिनेशन करते हैं तो उसके जरिए यूरिन आपकी बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, पहले वो ब्लैडर से होता हुआ सबसे पहले वो पेल्विक में आता है, पेल्विक के बाद वो यूरेटर में आता है, यूरेटर के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और जो उसका लास्ट स्टेप है वो यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, विच एम्पटीज नियर द वेजाइना इन फीमेल और थ्रू द पेनिस इन मेल। जो आप फीमेल में वेजाइना के थ्रू और मेल में पेनिस के थ्रू रिमूव हो जाता है, बॉडी से मूव आउट हो जाता है। ठीक है, स्फिंक्टर मसल नियर द जंक्शन ऑफ यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर कंट्रोल द यूरेन इन ब्लड। ये आप जो अपने ब्लैडर में यूरेन को कुछ देर के लिए कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसे रोक के रखते हैं, स्टोर करते हैं, वो क्यों होता है? वो स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू होता है, जो आपके जंक्शन ऑफ यूरेथ्रा और ब्लैडर उसके पास पाए जाते हैं। नेफ्रेन की बात करें, नेफ्रॉन जो है ये फंक्शनल यूनिट है। ये जो किडनी जितना भी काम कर रही है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी का यूनिट क्या है? सेल, वैसे ही किडनी का ये फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन किडनी आर अरेंज अलोंग टू डिस्टिंक्ट रीजन। दो रीजन में ये अरेंज हुआ हुआ है। ठीक है, आउटर वाले को कॉर्टेक्स और इंडर वाले को मेडुला कहते हैं। जो बाहर वाला है उसे कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला है उसे मेडुला कहते हैं। ठीक है,
नेफ्रॉन अरेंज अलोंग द कोर्टेक्स, वो जो कोर्टेक्स के साथ नेफ्रॉन अरेंज हुए हुए हैं उसको हम कोर्टिकल कहते हैं, जबकि वो जो अरेंज हुए हैं बॉर्डर ऑफ कोर्टेक्स और मेडुला के साथ विद देयर ट्यूबुलर सिस्टम लूपिंग द इनर मेडुला, उसको क्या कहते हैं, जेक्टर मेडुलरी नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन है ये स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरेन। कंसंट्रेटेड मतलब एक चीज वो जो आप फिल्टर करके निकालते हैं, ठीक है, उसकी एक कंसंट्रेशन होती है। वो कंसंट्रेटेड यूरेन जो है वो इनके थ्रू ये इंस्ट्रूमेंट है जो उसकी प्रोडक्शन करते हैं, यूरेन की किडनी में होती है ना प्रोडक्शन, तो इनके थ्रू होती है। इन ईच नेफ्रॉन, हर नेफ्रॉन में इनर एंड फॉर्म अ कप शेप्ड स्वेलिंग, उनके अंदर एक कप शेप्ड स्वेलिंग हुई है सारे नेफ्रॉन के अंदर, उसको क्या कहते हैं, बॉबमैन कैप्सूल, और इट इज सराउंडेड अ बॉल ऑफ कैपिलरीज, और एक कैपिलरीज की बॉल उसको सराउंड की हुई है, उसे घेरे हुए हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस सर्कुलेट ब्लड, इसका काम क्या है, ये ब्लड को सर्कुलेट करता है थ्रो कैप्सूल as it arrive through afferent arterioles and leave the capsule by afferent arterioles, उसी के थ्रू ये पूरी उसके क्या कहते हैं, इसका काम है ब्लड को सर्कुलेट करना, ठीक है, और उसके बाद ये इसी के थ्रू आपके किडनी से निकल आते हैं, किडनी को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। द ब्लड वेसल सब डिवाइड, अब जो ब्लड की वेसल्स हैं जितनी भी हैं वो सारी आगे फर्दर डिवाइड हुई हैं अगेन इनटू अनदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, उसको क्या कहते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। Bowman capsule contain a extensively convoluted proximal tube loop of Henle and distal tubules। ओके बच्चे, इसका स्ट्रक्चर है आपको 9th क्लास की बुक से मिलेगा, आप इसका स्ट्रक्चर देखें और फिर उसे समझें, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। द कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स, ये पूरा उसका फंक्शन है, उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि कैसे क्या कहते हैं, मेडुला से वो आगे और बॉबमैन कैप्सूल के थ्रू कैसे वो पूरी यूरेन की फॉर्मेशन होती है और वो आगे मूव करता है, ठीक है। द फिल्टर फॉर्म, जो ग्लैमरस की है वो पास थ्रू दी स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर्स में से पास होती है और प्रोसेस्ड अल्टीमेटली फ्रॉम फॉर यूरेन फॉर्मेशन, और आगे प्रोसेस होती है किसके लिए, यूरेन की फॉर्मेशन के लिए। The peritubular capillaries intermingle with proximal and distal tubules of nephron. Additional capillaries extend from, okay, ये कल मैं आपको डायग्राम के साथ दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, नहीं तो हम इसकी एक आधी वीडियो देखेंगे, वीडियो को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आज के लिए आप इतना देख लें, समझ लें, दोबारा कल इसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अल्लाह।